जी जनाब, तो आज है हमारा 3D का पार्ट बी, जिसमें हम देखेंगे रिवॉल्व और रोटेट। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ बना देता हूँ एक परफेक्ट स्क्वायर। यार स्क्वायर में इसलिए बनाता हूँ, आपको पता ही है कि इसमें समझना भी आसान है और मैं आपको समझा भी इजीली सकता हूँ। ठीक है, और स्ट्रोक को मैं बंद कर रहा हूँ। तो पहले देखते हैं हमारे पास इफेक्ट में और क्या है। 3D के अंदर एक्सट्रूड एंड बेवल हम पढ़ चुके हैं, रिवॉल्व है और रोटेट है। रिवॉल्व को बताने से बेहतर है मैं आपको रोटेट बता दूं। मैं रोटेट पे क्लिक जैसे ही करूंगा तो आप देखो जो मैंने फ्लैट सा डिजाइन बनाया था यहाँ पे वो कुछ रोटेट हो गया है। तो जो 3D रोटेट ऑप्शन है वो क्या करता है, सिंपल आपके ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनली रोटेट करता है। वो चाहे आप इस क्यूब के जरिए करो, ठीक है, चाहे आप इस एंगल की यहाँ पे वैल्यू चेंज करके करो, कुछ भी वैल्यू दे के करो, ठीक है, जिस तरह से भी आप करना चाहो। रोटेट सिंपली आपको रोटेशन करके दे रहा है आपके ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनली, या यहाँ पे जो पोजीशन प्री डिफॉल्ट एडिट है इलिस्ट्रेटर में, आप उसके थ्रू भी इसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, रोटेट का सिर्फ यही काम है। अगर आप सरफेस पे इसके कोई शेडिंग देना चाहते हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपके पास लाइट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको मजीद लाइट ऐड करनी हो या कुछ भी इस हवाले से, तो सिंपल रोटेट के ऑप्शन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यार। ये सिंपल आपके ऑब्जेक्ट को, आसान अल्फाजों में आपके ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनली रोटेट करने के काम आता है ये रोटेट का ऑप्शन। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। मैं दोबारा से यहाँ एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ इफेक्ट 3D। अब है हमारे पास ऑप्शन रिवॉल्व। यार रिवॉल्व समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि रिवॉल्व से आपके जहन में क्या आ रहा है। रिवॉल्वमेंट, घूम जाना, घुमा देना, या घुमा दिया जाए, कुछ ऐसी घूमने घुमाने की बातें आ रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रही हैं। यहाँ रिवॉल्व का मतलब है कि ये आपके ऑब्जेक्ट को घुमाएगा। किस तरह घुमाएगा, तो पहले तो आपने ये देख लिया कि आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक फ्लैट सा ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैं इस पर रिवॉल्व इफेक्ट लगाता हूँ, सिंपल रिवॉल्व पे आके जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो आपने तो एक सिंपल रेक्टेंगल बनाया था ना, वो इस सिलेंडर फॉर्म में आ गया है। अब वो कैसे आया है, आइए इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जनाब ये ऊपर वाला ऑप्शन पोजीशन का, ये आपका अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये सिंपल रोटेशन के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ आ रहा है रिवॉल्व की प्रॉपर्टी, जो ये है यहाँ पे इतनी सी, थोड़ा सा इसे समझ लें। रिवॉल्व घुमाना, एंगल। अब आप जानते हैं कि एक गोल सर्किल के अंदर 360 का एंगल होता है, जो पूरा 360 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एक सर्किल बना देता है। ठीक है, ये बात आपको पता ही है। अब तो अभी जो ये रिवॉल्व हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट, वो किस एंगल से हो रहा है, 360, यानी कि पूरा एक सर्किल रिवॉल्व हो रहा है। अगर यहाँ से आप इस एंगल को कम कर दोगे, 360 की जगह अगर आप इसे 300 कर दोगे तो क्या होगा, ये जो फुल रिवॉल्व हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ये इसमें से 60 डिग्री जो है वो कट हो जाएगा। तो आपको इसके बीच में एक कटिंग नजर आएगी। मैं जैसी टैप की प्रेस कर रहा हूँ तो अगर अब आप देखो ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट, इसमें आपको कटिंग नजर आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करूँ, ये देखें, इसको फ्रंट पे लाऊं तो ये यहाँ पे कटिंग सी आ गई है। ठीक है, क्योंकि क्यों आ गई है, क्योंकि ये अब 360 रिवॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ 360 की जगह 150 कर दूं तो ये और हाफ घूमेगा। मेरा जो रेक्टेंगल था वो हाफली घूमेगा, आधा घूमा है, आधा रुक गया है। लेकिन अगर यहाँ पूरी वैल्यू होगी 360 तो क्या होगा, मेरा वो जो रेक्टेंगल था वो पूरा एक चक्कर ले रहा है। ठीक है, तो जब वो पूरा एक चक्कर ले रहा है तो मुझे एक सिलेंडर की शेप बना के दे रहा है। अब आप बात समझ गए, रिवॉल्व क्या कर रहा है, एक पूरा चक्कर गोल ले रहा है आपके ऑब्जेक्ट को और आपको एक सिलेंडर की शेप बना के दे रहा है। अब वो एक चक्कर ले रहा है लेकिन वो सिलेंडर की शेप बना क्यों रहा है, आपने अभी एक्सट्रूड एंड बेवल में ब्लेंड स्टेप पढ़े थे, तो यहाँ 25 ब्लेंड स्टेप है। तो ये 25 टाइम वो रेक्टेंगल बनाए घूमते हुए, तब जाके उसने आपको ये एक क्या दे दिया है, सिलेंडर बना के दे दिया है। मतलब 25, अगर मैं यहाँ से इनको कम कर दूं, 15 कर दूं, तो अब आप देखो इसकी यहाँ पे लाइनिंग ज़्यादा हो गई है। और अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूं, जनाब
अब आपको क्या महसूस हो रहा है? कहीं से आपको इसमें रिवॉल्व महसूस नहीं हो रहा, आपको एक फ्लैट सा डिजाइन महसूस हो रहा है, क्योंकि आपने उसके चक्करों की तादाद कम कर दी है। एक ही चक्कर है, जैसे जैसे आप यहाँ पे इसके चक्कर बढ़ाओगे, देखो ये इस तरह घूमता रहेगा और एक वक्त आएगा आपको ये एक सिलेंडर की शेप में नजर आ जाएगा। तो ब्लेंडिंग स्टेप जितने आप बढ़ाओगे आपका ऑब्जेक्ट उतना ही स्मूथ भी नजर आएगा, और जो रिवॉल्व्स की प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो रही है, तो ये 25 टाइम आपका रेक्टेंगल घुमा है। जब वो 25 टाइम घुमा है तो आपको ये सिलेंडर की शेप दे दी है। उम्मीद है अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या है? ये जो रिवॉल्व का दायरा है, इस दायरे को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, जैसे हम एक्सट्रूड एंड बेवल में उसके एक्सट्रूड को, उसकी डेप्थ को बढ़ाते और घटाते थे, इसी तरह इस रिवॉल्व को दायरा कि कितना ज़्यादा बड़ा करके घूमे, उस दायरे को कम या ज़्यादा करना। अगर मैं यहाँ से इससे थोड़ा सा आगे करूँ तो देखो आपके रिवॉल्व का दायरा घूम गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को अगर आप ज़्यादा बड़ा करोगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और आपका सिस्टम भी हैंग होगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ऑफसेट की क्या प्रॉपर्टी है वो समझा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इसे 0 पे रहने दो। ठीक है, अच्छा ये है जिस तरह वहां पे लेफ्ट ये है लेफ्ट एज। अभी जो ये घूम रहा है ये लेफ्ट एज ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जो इसमें चक्कर लग रहा है एक 360 का, वो इस तरह से लग रहा है। अगर आप इसे यहाँ से राइट एज कर दोगे तो मेरे माउस को देखो, अब चक्कर ऐसे लगेगा। ठीक है, इस तरह से चक्कर लगेगा। अभी जो इसमें चक्कर लग रहा है वो उल्टा लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, और इसे आप राइट कर दोगे तो ऐसे चक्कर लगेगा। अगर आप इसे चेंज करते हो तो यहाँ तो आपको शेप में कोई फर्क समझ नहीं आया, लेकिन अभी हम दूसरी शेप बनाएंगे तो यहाँ पे इसके राइट एंड लेफ्ट में जो फर्क आता है वो आप आसानी से समझ भी जाओगे। और बाकी ये तमाम ही जो प्रॉपर्टी हैं ये आप समझ चुके हो एक्सट्रूड एंड बेवल की क्लास में, चाहे वो मैप आर्ट ही क्यों ना हो। तो अब हम कुछ इस पे दूसरे पाथ पे इस रिवॉल्व को अप्लाई करके देखते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये पोजीशन वगैरह और रोटेशन अब आप समझ गए हो। तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने की वजह आप जानते ही, क्योंकि अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो फिर मुझे अपीयरेंस में जाके उसे एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कोई पाथ बनाता हूँ। मैं पेन टूल से अगर कोई पाथ बनाऊँ, जरूरी नहीं आप ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे अप्लाई करो, आप पाथ पे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल एक क्लिक ये किया है। मैं ऐसे ही एक रैंडमली पाथ बना रहा हूँ, 1 क्लिक, और यहाँ पे आके मैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको मैं इस तरह, फिर इस तरह, और फिर एंड द लास्ट में इसको इस तरह। फर्ज कीजिए मैंने ये एक पाथ बनाया है। अच्छा, जहाँ आपको मॉडिफिकेशन करनी हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, और उसको अपने, अगर आपको कुछ पॉइंट को सही करना है तो आप जानते ही हो उसे कैसे करते हैं। पेन टूल की क्लास देख लीजिएगा। जिस तरह से भी आपको इसकी सेटिंग करनी है बाद में आप कर सकते हो, ये सब चीज़ें अब आपको पता है। ठीक है, ठीक है, ये एक मैंने पाथ बनाई है। ठीक है, ज़रूरी आप इसका वेट कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अभी इसका वेट जो है 1 पॉइंट है, आप इसे 2 पॉइंट दे दीजिए। ठीक, ताकि आपको नज़र आए, और इसके स्ट्रोक को बंद कर दें। यहाँ इस वक्त मेरे पास सिंपल है एक पाथ जो मैंने पेन टूल से बनाई है, और मैं इस पर इफेक्ट देना चाह रहा हूँ, इफेक्ट 3D रिवॉल्व। जनाब देखा आपने इस तरह से मेरी एक सुराही नुमा शेप बन गई है। इसने क्या किया है, मेरी उस पाथ को जो है 360 रिवॉल्व किया है। कितनी दफ़ा? ब्लेंड स्टेप कितने? 25 दफ़ा। तो जब वो 25 दफ़ा मेरी एक ही शेप घूमी है पूरी 360 टाइम, तो अगर आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वायर फ्रेम में आप देखो ये इस तरह से इसका प्रोसेस हुआ है। नज़र आ रहा है आपको वायर फ्रेम में किस तरह से आपकी शेप जो है वो घूमी है, इस तरह से घूमी है। ठीक है, अच्छा जनाब, मैंने आपसे कहा था कोई और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ हमें इसका लेफ्ट और राइट का फर्क नज़र आएगा। अगर अब मैं इसे यहाँ से राइट कर देता हूँ तो देखना इसकी पूरी शेप भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो घूमना है 360 से उसकी रोटेशन बदल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ इसे राइट कर रहा हूँ। तो जनाब आपने देखा कितनी आसानी से आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हो। मैं कोई और सा पाथ बनाता हूँ, ये
दोबारा, अच्छा ज़रूरी नहीं आप पेन टूल से पाथ बनाओ, आप यहाँ पे पेंसिल लो, ठीक है, और आप पेंसिल से भी अगर कुछ रफली सा यहाँ पे ड्रॉ करो इस तरह, और फिर इस तरह से तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक पेंसिल से इस बार पाथ बनाया है, ठीक है। और मैं सिंपल इफेक्ट में अच्छा इस पाथ का अगर आप कलर चेंज कर दो, यहाँ से ये दे दो, और अब इफेक्ट में जाओ, 3D रिवॉल्व। जनाब ये आपका एक वॉश बन गया है, इसे गुलदान के लीजिए, इसमें फूल डाल लिएगा। और अगर मैं यहाँ अब इसको राइट करूँ तो देखिए जिसकी बेस ज़रा ज़्यादा है वो भी सेटिंग हो सकती है। तो जनाब ये है राइट एंड लेफ्ट एच का मसला, इसको घुमाने का तरीका, और ओके कीजिए, ठीक है। आप इसकी विड्थ थोड़ी कम करना चाहते हैं, सिलेक्शन टूल से इसे पतला कीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। साथ ही अगर आप इसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, देखो मैं इसे यहाँ से सिंपल सिलेक्शन टूल से रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से, जनाब मेरी शेप चेंज हो रही है। मैं और रोटेट करता हूँ, ये देखिए आप मेरी शेप चेंज होती जा रही है तो ये मज़े की चीज़। लेकिन मैं यहाँ टास्क क्या ऐसे परफॉर्म करने को दे रहा हूँ, रोटेट करो। किस चीज़ को रोटेट करो, जो मेरा ऑब्जेक्ट ये बना हुआ था इसे रोटेट करो। लेकिन जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो वो इसकी पूरी की पूरी शेप को ही चेंज कर रहा है, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो दो तरीके आपके पास इसे रोटेट करने के लिए। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है पहले ये समझ लें, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इफेक्ट अप्लाई है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो तो इसमें मौजूद इफेक्ट प्रॉपर्टी जो है रिवॉल्व की, वो भी उसके साथ रोटेट हो रही है। क्योंकि वो भी रिवॉल्व प्रॉपर्टी भी इसके साथ रोटेट हो रही है, इसलिए आपकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। तो उसके लिए जब आपको इसे रोटेशन देनी है तो दो तरीके हैं, या तो आप इसे ऑब्जेक्ट बना लो। वो कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर दो। जैसे ही आप करोगे तो अब आप इसे घुमाओ फिराओ कुछ भी करो, ये घूमेगा फिरेगा, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, एक इफेक्ट के मेन्यू में जाइए, अनदर इफेक्ट को देखिए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आइए, और यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म। तो जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो अब इन तमाम ही चीज़ों को छोड़ दें, इसकी अलग से क्लास रखेंगे। आप फिलहाल इधर आ जाए रोटेट, और इसके नीचे लिखा आ रहा है एंगल। तो आप यहाँ पे जिस एंगल से भी इसे रोटेट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। देखा आपने 45 डिग्री लिखा, उसने 45 डिग्री से इसे रोटेट कर दिया। अदरवाइज आप इसे यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए, तो जिस तरह से भी आपको इसे घुमाना है अब आप इसे घुमा सकते हो। तो अगर आपको रोटेट करना हो अपने इफेक्ट लगे हुए ऑब्जेक्ट को, तो आप उसे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से जाके रोटेट कर सकते हो। अदरवाइज आप उसे ऑब्जेक्ट बना लेना एक्सपेंड करके, और फिर उसे रोटेशन देना। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। हम कुछ और, पहले मैं इसे ऑब्जेक्ट बना लूँ यहाँ पे, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो हैंग ना हो। इसे यहाँ रखते हैं, कुछ और शेप और डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सपोज ये मेरा एक डिज़ाइन है, जैसा भी है गुजारा कीजिए। अभी मुझे इतना कोई याद नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊं। और सिंपल में जा रहा हूँ इफेक्ट 3D रिवॉल्व, जनाब अनदर ओके कर दीजिए। जो इसमें चेंजेस करनी है कर लीजिए। आप चाहते हो इसके अंदर मज़ीद चेंजेस लाना कि इसका स्पिन चेंज हो जाए, घूमना, तो अब आप कैसे करोगे, अपीयरेंस के उसमें जाओगे, मेन्यू में, विंडो के मेन्यू में जाओगे, यहाँ से अपीयरेंस, और यहाँ पे आपने 3D रिवॉल्व लगाया है, इसके यहाँ पे स्पिन को चेंज कर दीजिए राइट, जनाब ये दूसरा डिज़ाइन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस तरह से अपीयरेंस के मेन्यू से जाके इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। और अगर अब आप इसे रोटेट करोगे तो ये अपनी पोजीशन भी कुछ इस तरह की चेंज करता रहेगा, ठीक है। अब आप ये समझ गए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है रिवॉल्व। जनाब ये घंटी बन गई है, इसी तरह चीज़ें बनती रहेंगी। अब आप इसे ऐसा करो ऑब्जेक्ट बना लो ताकि फिर ये कुछ और ना बने। अब आप इसे चाहो तो इस तरह से ऐसे रख लो, ये आपकी घंटी है,
ये आप बांध देना बकराईद पे अपने जानवर के गले में, और इसको यहाँ रख लो आप। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करो और छोटा कर दो। ये घंटी से इस तरह से क्या बन गया, ये लैंप बन गया, लैंप। ठीक है, बल्ब भी जल रहा है, देखें आप 3D का, ये बल्ब जल रहा है यहाँ पे, ये मैंने आपका लैंप बना दिया ऐसे खेलते खेलते। मतलब यार हर चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिस मांगती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उस टूल पे परफेक्शन आती रहेगी। अब मैं अगर आपको यहाँ डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो पता है क्या होगा, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर लोग उसे अवॉइड करते हैं ज़्यादा लंबी क्लास देखने से। मैं इसे ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मज़ीद हम देखते हैं कुछ हम इमेज को ट्रेस करते हैं उसकी मदद से भी, कुछ तमाम ही अपने बल्कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक इमेज को प्लेस करते हैं, प्लेस, और यहाँ पे मेरे पास ये बुलेट है, चलें गोली मारते हैं, मेरा मतलब गोली बनाते हैं। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से ऐसे रख देता हूँ और इसको इस फाइल का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, और मैं इसे लॉक कर रहा हूँ इमेज को, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये अपनी जगह से ना हिले। अच्छा जी, इमेज बनाने के लिए अब आप ये समझ गए हो कि आपको रिवॉल्व के फंक्शन को यूज़ करने के लिए सिर्फ उसके आधे पार्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी पूरे पार्ट को भी रिवॉल्व करोगे, जैसे कि अगर मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको कोई फिल देके, तो रिवॉल्व तो वो भी होगा, लेकिन एक बड़ा अजीब सा इफेक्ट आएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे देखें रिवॉल्व करता हूँ, ये देखें, लेकिन अगर यही पार्ट आधा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे आधा कट कर दूं, बल्कि ऐसा करते हैं सर्किल पे समझाता हूं ताकि मुझे आसानी हो जाए। ये बनाया मैंने, ठीक है, और इस पर मैं इफेक्ट लगा रहा हूँ रिवॉल्व का, तो देखें रिवॉल्व हो गया है। ऐसा नहीं है कि रिवॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हम इस तरह से रिवॉल्व नहीं चाह रहे थे। देखिए कितने मतलब एंटिक शेप बनने लगते हैं ना, कॉम्प्लेक्स। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके आधे पार्ट को डिलीट कर दूं, ठीक है, और ये जो आधा पार्ट है ना इसको मैं ज्वाइन कर दूं। ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब मैं इस पर लगाऊं क्या, इफेक्ट रिवॉल्व का। तो देखें मैं इस तरह से एक 3D बॉल चाह रहा था, जनाब यहाँ बन गई है 3D बॉल। अब 3D बॉल ही बनानी है तो चले हम इस बॉल के अंदर कुछ इफेक्ट कुछ सिंबल्स ऐड करते हैं। चलें बुलेट को अभी हम रखते हैं साइड में। अब चलें, वो तो है ही साइड में, बेचारी लॉक पड़ी है। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ और सिंबल्स के लिए मैं कुछ यहाँ पे आर्ट बना रहा हूँ छोटा सा। सिंबल्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे इसे एज अ सिंबल्स ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इतने इशू की बात नहीं है, सब चीज़ें आप जानते हो। मैंने इस जो अपना इसको हाफ किया था इस पर मैं 3D अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे रिवॉल्व। ठीक है, और मैं पार्ट में जा रहा हूँ, यहाँ से मैं सिंपल ये जो सिंबल अप्लाई किया ये लिया है मैंने और स्केल टू फिट कर देता हूँ। ठीक है, और चाह रहा हूँ इस पर शेड आ जाए, ओके कर दीजिए। और अब आप इसकी पोजीशन को चेंज कीजिए। ठीक है जनाब, तो इस तरह से आप मज़े मज़े की रिवॉल्व की मदद से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अभी आप इसे यहाँ से रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, देखते जाइए आप, मज़े मज़े की शेप डिज़ाइन हो रही है। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ इसे। यहाँ मैंने डबल यानी कि जो है सिंबल ले लिया था। अगर कि मैं ऐसा करता हो जाती है, इस बॉल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। नई बॉल बनाने में हमें कितनी देर लगेगी, थोड़ी सी देर, छोटी सी बना लेते हैं। और ए प्रेस कीजिए, इस साइड को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, ऊपर के दोनों को पकड़िए, कंट्रोल J से ज्वाइन कीजिए, रिवॉल्व में जाइए और 3D में जाइए और रिवॉल्व का इफेक्ट इस पर लगा दीजिए। रिवॉल्व और मैप आर्ट, और यहाँ से जो आपने अभी सिंबल बनाया है ये प्रेस टू फिट, शेडो दे दीजिए, ओके कीजिए, और इसको कुछ इस तरह से इसकी पोजीशन रखिए कि जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो आपको नज़र आए।
अगर मैं यहाँ से ऐसे कहूँ, नहीं कुछ मज़ा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और इसे चेंज करके देख लीजिएगा आप। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ये सेटिंग अब आपने करनी है, ये प्रैक्टिस भी अब आपने ही करनी है। चाह रहा हूँ ज़रा मल्टी कलर आ जाए इसके फ्रंट पे। ठीक है जनाब, तो इस तरह से आप देखें, डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पे। आप जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसी डिजाइनिंग होगी, तो जल्दी से हम आ जाते हैं अपनी बुलेट की तरफ। तो बुलेट बनाने के लिए ज़रूरी है मुझे इसका हाफ पार्ट बनाना है। मैंने आपको समझा दिया है, फुल पार्ट हाफ पार्ट पे जो भी इफेक्ट लगाओगे वो लगेगा। तो यहाँ जो देखें, अगर इसको मैं जूम करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट में बुलेट को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इस पार्ट को, बेस को बनाने के लिए ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, बना ली। उसके बाद हमारे पास एम प्रेस करके मैं अनदर बना रहा हूँ जो इसके इनसाइड पे है। यहाँ से लिया और मैंने और यहाँ इसे बना लिया और इसको थोड़ा इतना बड़ा कर लिया, ठीक है। दो काम हो गए हमारे। तीसरा ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, तो मैं इसको बिल्कुल इसके यहाँ से लूँगा और फुल इतना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। बाद में हम इन सबको अलाइन भी कर लेंगे, अभी मैं रख देता हूँ ऐसे। तो जनाब यहाँ मैंने इस बुलेट को एक बेसिक शेप की मदद से कुछ उसकी बेसिक जो उसका शेप है उसे ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ तक मैंने कर लिया है, ये आप भी कर लेना। इसमें सिंपल मैंने एक ही टूल यूज़ किया है, वो है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। उस रेक्टेंगल टूल की मदद से मैंने बुलेट का ये कुछ एक शेप डिज़ाइन किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कलर दे रहा हूँ। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ पहले मैं, और इसको बारी बारी कलर दे देता हूँ। आई ड्रॉपर से मैं इस पर ये कलर दे रहा हूँ। इसके बॉटम पे जो कलर आ रहा है उस पर भी शायद यही है, ये। ग्रुप कर रहा हूँ, एक लाइन ले रहा हूँ और इसके बीच में से इसको बुलेट को हाफ जो है डिवाइड करना चाह रहा हूँ। डिवाइड से आपको क्या याद आया, पाथफाइंडर। इन सबको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, डिवाइड, ठीक हो गया। सेलेक्ट कीजिए, अनग्रुप, और जो पार्ट डिवाइड किया उसको डिलीट कर दें आप ऐसे, ठीक है। और बकिया पार्ट को आप ग्रुप कर दीजिए और सिंपल है, इफेक्ट में जाइए, 3D रिवॉल्व। जनाब मज़ीद यहाँ आपको लाइट देनी है, आप बिल्कुल दीजिए। पहले देख लीजिए यहाँ लाइट यहाँ पे आ रही है, तो आप यहाँ रख दें थोड़ा सा पीछे, और अनदर लाइट लीजिए और इसको भी इसी हिसाब से सेट करके रख दें। थोड़ा और पीछे जाएगी, ठीक हो गया। कुछ कुछ सेम हो गई, ओके कीजिए। यहाँ पे आके इसे पतला कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से भी इसकी थोड़ी सी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ज़्यादा हो गया, कम कर दें। तो जनाब इस तरह से आपने एक बुलेट डिज़ाइन कर ली है। इतनी परफेक्ट नहीं है, आपको परफेक्टली प्रैक्टिस करनी है इसकी, और उसके बाद आपको इसे डिज़ाइन करना है। मेरा अगर मैं इसे जूम करूं तो यहाँ से कुछ आउट सा हो गया है, या इसकी लाइटिंग को आप चेक कर लीजिएगा। मैं अब जल्दी जल्दी यार इसी तरह आपको बता सकता हूँ। और मैं इसे अब ग्रुप करके ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस ऑब्जेक्ट को बनाया, एक्सपेंड अपीयरेंस, ठीक हो गया। अब इस बुलेट को भी मैं यहाँ रख लेता हूँ, जहाँ मेरा आखिरी चीज़ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं इसमें सिखाई भी आपको तमाम ही चीज़ें यूज़ करके कोशिश करूँगा कि दिखा दूँ। लास्ट है,
तो ज़रूरी है कि अब मैं इस बुलेट का काम ख़त्म हो गया है, इसे मैं Ctrl+Alt+2 की मदद से अनलॉक करके डिलीट कर रहा हूँ और अपने आखिरी आज की जो डिज़ाइनिंग का आपको आइडिया दे रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ एक बॉक्स, ठीक है, और इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ के बिल्कुल साथ, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉपी लेनी है। अब इसमें से मैं 1 2 3 एंड 4 इन्हें मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल इंटरसेक्ट करके, ठीक हो गया। मैं साथ साथ आपको बता भी इसलिए रहा हूँ कि आप समझ जाएं मैं कर क्या रहा हूँ। उसे मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि आर्ट बोर्ड पे मेरी और भी चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक ऑल्ट की मदद, सॉरी, ऑल्ट की मदद से मैं इस पूरे की कॉपी लेके इसके ऊपर इंटरसेक्ट करके रख देता हूँ। स्मार्ट गाइड ऑन रखिएगा। मैंने कुछ शेप जो है वो बना लिए, इनको मैं कलर दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। मैं बनाने जा रहा हूँ चेस बोर्ड और स्ट्रोक को मैं कर रहा हूँ बंद, ठीक हो गया। और इन सभी को आप कर दो ग्रुप, ठीक है। और अनदर स्क्वायर लीजिए, इंटरसेक्ट करके इस पर बनाइए, तो कि आप इसका बैकग्राउंड देंगे कुछ इस तरह। और इसको कलर दे दीजिए आप कोई सा भी, ये वाला। और इसको अरेंज सेंड टू बैक, ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है। इन सभी को पकड़िए और ग्रुप, जनाब बारी बारी। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा इसे छोटा कर दूँ। इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इफेक्ट 3D रोटेट, आसान है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, जो आपको पोजीशन अच्छी लगे। मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं इसे कह रहा हूँ आइसोमेट्रिक टॉप, मुझे इस तरह रखना है, ठीक हो गया। और साथ ही मैं इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है। और ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट, अब मैं अनदर इफेक्ट अप्लाई करूँगा, एक्सट्रूड एंड बेवल अप्लाई। और मैं इसे भी कह रहा हूँ, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या चलें इसकी यहाँ से डेप्थ को कम करके देखते हैं 20, ठीक है। पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करें, ठीक है जनाब। मेरा चेस बोर्ड बन गया है, इतना अच्छा नहीं है, देखो आप इन तमाम टूलों की प्रैक्टिस करोगे अच्छा बनेगा, लाजमी बनेगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी ये एज अ ऑब्जेक्ट, बल्कि अगर इसके बीच में मैं लाइट देना चाह रहा हूँ तो दोबारा मैं इसमें आऊँगा और मैं चाह रहा हूँ इसके बीच में एक लाइट आ जाए इस तरह से, और ये लाइट चली जाए इसके पीछे, कुछ इस तरह का, ओके, ठीक हो गया। अब मैं इसे बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट ताकि मेरा सिस्टम हैंग ना करे। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसमें मैंने दो टूल यूज़ कर लिए हैं, कौन से, रोटेट और एक्सट्रूड एंड बेवल। अब मैं बना रहा हूँ इसके प्यादे, बहुत अच्छे नहीं बनाऊंगा भाई, पहले बता रहा हूँ। सिंपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक सर्किल, सर्किल के बाद मैं ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल। अभी मैं आपको कमाल दिखा दूंगा ये मैं क्यों ले रहा हूँ, और आप खुद भी समझ ही जाओगे। रेक्टेंगल के बाद मैं दोबारा ले रहा हूँ एक सर्किल, 1, और इसी की मैं फिर कॉपी से ग्रुप कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट से लाइन ली, ठीक हो गया।
इन दोनों को सेलेक्ट किया, पाथ फाइंडर से डिवाइड कर दिया, अनग्रुप कर दीजिए। अनग्रुप करने के बाद ये वाले पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दें। ये क्या रह गया, डिलीट। और इन सभी को सेलेक्ट कीजिए, ग्रुप, इफेक्ट, 3D, रिवॉल्व। ठीक है, आपका प्यादा तैयार है। ओके कीजिए, इसे थोड़ा सा कम कीजिए और इसका कलर, इसकी 2 कॉपियां लीजिए, एक को ब्लैक और एक को ग्रे बना लेते हैं। तुम डिलीट ही हो जाओ। इसको मैं कलर यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूँ, या फुल ब्लैक से अच्छा थोड़ा डार्क ग्रे कर दें। ठीक हो गया। और इस वाले को मैं ये कलर दूंगा जो नज़र आए आपको भी। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड। इसके बाद अब इसका कलर चेंज नहीं हो सकता, करोगे तो फ्लैट सा डिज़ाइन मिलेगा। अब ये बन गए। तो जनाब अब इसे अपने आर्ट बोर्ड पे सेट कर लीजिए, जिस तरह से भी आपको सेट करना है। आपको अच्छा लगेगा। ये चेस बोर्ड बहुत जल्दी जल्दी बनाया, आपके सामने ही बनाया यार। तो मैं साइड कर रहा हूँ और इस चेस बोर्ड को मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। सिस्टम हैंग हो गया, इतना 3D काम एक ही फाइल पर मैंने किया हुआ है। तो लीजिए जनाब, ये आ गया आपका। तो आप देखिए फुल स्क्रीन पे तमाम ही आपके ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद हैं। तो उम्मीद है आपको 3D की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मैंने तमाम ही आपको 3D के हवाले से डिज़ाइनिंग आइडिया, उसकी प्रॉपर्टी समझा दी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।